नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का एक भाग है। ये कार्यक्रम सभी साधकों के लिए ज्ञानमार्ग.गुरु पर निशुल्क उपलब्ध है। इन साप्ताहिक सत्संगों में प्रश्न उत्तर परीक्षाएं आदि आयोजित होती हैं। तो आज की सत्संग हम एक परीक्षा से शुरू करेंगे। ये मधुकर की परीक्षा है। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरम गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव को प्रणाम, गुरु क्षेत्र को प्रणाम व सभी साधक जनों को मेरा प्रणाम। मेरा पहला प्रश्न है, यदि ज्ञान भी अनित्य है तो ज्ञान मार्ग का क्या लाभ? जी, ज्ञान ज्ञान वो है जो अज्ञान का नाश करता है। ज्ञान अज्ञान के नाश के लिए जो हमारी मान्यता धारणाएं अंधविश्वास अनावश्यक रूप से जो जमा कर दिया गया है उनको नाश उनका नष्ट करना ही ज्ञान है। तो तो ज्ञान मार्ग में अज्ञान का ही नाश है। तो तो जैसे अज्ञान का नाश होगा वैसे ही हमारा विकास हो सकता है। हम सत्य की हम जा सकते हैं और हम अज्ञान का नाश कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, सत्य मिश्रित असत्य सूचना को पहचान पहचान कैसे? जी, सत्य मिश्रित असत्य सूचना। जी, सत्य सत्य वो है, सत्य के उच्च मापदंड है। जो सत्य वो है जो अपरिवर्तनशील है, जो कि परिवर्तन परिवर्तन नहीं होता, उसका कठोर मापदंड है। जो कि जो कि नेति नेति विधि द्वारा तो हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। और जो नीति नीति विधि द्वारा जो जो लास्ट में बचता है, तत्व बचता है, उसको सत्य कहा गया। सत्य अ, परम सत्य है और सत्य जो जीविकोपार्जन के लिए, जो जीवन के लिए उपयोगी है, असत्य को भी सत्य मान के जीवन को जीवन में उपयोगी है उसको सत्य मान लिया जाता है। उसको विसत्य कहते हैं, जो जीव के पार्जन के लिए जरूरी है। सत्य से जीवन नहीं चल सकता, उसमें असत्य ये विसत्य भी से जीवन चल सकता है। जी, प्रश्न नंबर 3, नाम रूप देखकर तत्व कैसे जाना सकता है? जी, नाम रूप मिथ्या है, अनुभव है, परिवर्तनशील है। और नाम रूप मिथ्या परिवर्तनशील है, जो जो बदलते रहते हैं नाम रूप। और मूल तत्व जो तत्व है वो नहीं बदलता, वो किसी भी परिस्थिति में जैसा है वैसे ही रहता है, वो बदल नहीं सकता। उसको तत्व कह सकते हैं, उसको हटा भी नहीं सकते, उसको तत्व कहा जाता है। जैसे सोना है, सोने के आभूषण है, उसमें तरह तरह के आभूषण का नाम रूप है, तरह तरह के आभूषण होते हैं। बाकी उसका तत्व सोना है, वो उसका तत्व सोना है। आभूषण आभूषण तो बनते बिगड़ते बिगाड़ बिगड़ बिगड़ भी सकते हैं, तरह तरह के आभूषण होते हैं, बाकी उनका तत्व सोना ही है। जैसे मिट्टी और घड़ा, मिट्टी से अनेक अ, उसके गड़े या कुछ खिलौने वगैरह बन सकते हैं, उसका अलग अलग नाम रूप हो सकते हैं। बाकी उसका तत्व मिट्टी है, जो कि परिवर्तन नहीं होता, जो बदलता नहीं है, जो हमेशा रहता है। जी, प्रश्न नंबर 4, अज्ञान और अज्ञता में भेद कैसे जाने? जी, अज्ञान जहाँ की ज्ञान का अभाव, जिनमें जिसमें मान्यताएं धारणाएं अंधविश्वास अनावश्यक रूप से जो जमा किया गया है वो अज्ञान है। और अज्ञता जिसको कि
जाना नहीं जा सकता, जिसमें हुआ जा सकता है, जिसमें जो कि बुद्धि से भी परे है, वो अज्ञेयता है, वो अज्ञेयता है जी। तो अज्ञान में तो भेद के लिए, अज्ञान में तो जो अज्ञान है, जिसमें कुछ अज्ञान को भी जान सकते हैं, जो जाना जा सकता है, जो जानते हैं, और अज्ञेयता में जो कि बुद्धि से परे है, जो बुद्धि द्वारा भी जाना, जिसके लिए हुआ जा सकता है, वो अज्ञेयता है जी, जिसमें होके जाना जाता है जी। प्रश्न नंबर 5, अस्तित्व नित्य है, इसलिए अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा, सही या गलत? जी, अस्तित्व नित्य है, इसलिए अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा। जी, अस्तित्व यानी कि संपूर्णता, समग्रता, जो कुछ भी है अस्तित्व भी है। अस्तित्व में सब प्राणी, जीव जंतु, मानव लोक, देवी देवता, सब कुछ अस्तित्व में ही है। अस्तित्व में भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ अस्तित्व में ही है। अस्तित्व में प्रकाश अंधकार, सत्य असत्य, सब कुछ अस्तित्व ही है। अस्तित्व में अनुभव और अनुभव करने वाला, उनका अनुभव करने वाला, वो भी अस्तित्व ही है। तो अस्तित्व सब कुछ है और अस्तित्व नित्य है, निरंतर है। और अस्तित्व का अगर उसका अनंत काल से है और कहाँ तक रहेगा, ये अगर हम, तो अस्तित्व संपूर्ण है। अस्तित्व में काल भी अस्तित्व में ही है और उसका प्रकट, उसका न कोई प्रकट है न कुछ नहीं, अस्तित्व नित्य है। और अनंत काल, उसका अनंत का अस्तित्व संपूर्ण है। काल भी अस्तित्व में ही है, अस्तित्व से बाहर कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है अस्तित्व की परिभाषा के अनुसार सब कुछ वही है। तो अनंत काल तक रहेगा, ये वाक्य सही नहीं है। जी, उसको अनंत काल तक रहेगा ये कह भी नहीं सकते जी। प्रश्न नंबर 6, मुझे शून्य होने के लिए कौन सी साधना करनी चाहिए? जी, मेरा तत्व शून्य ही है। मैं अनुभव करता यानी कि साक्षी, अनुभवकर्ता का कोई ज्ञान नहीं होता, केवल होके अनुभवकर्ता को जाना नहीं जा सकता, केवल थोड़ा बहुत ज्ञान हो सकता है। तो अनुभवकर्ता का तत्व शून्य ही है, जिसको कि कोई जाना नहीं जा सकता। तो शून्य होने के लिए कौन सी साधना करनी होगी? तो अनुभवकर्ता को नेति नेति विधि द्वारा, कि ये भी नहीं वो भी नहीं, मैं शरीर भी नहीं, मन भी नहीं, चित्त नहीं, चित्त भी नहीं, नेति नेति करते द्वारा उसके अंत में जो जो बचेगा वो तत्व ही बचेगा, जो कि परिवर्तनशील नहीं है, अपरिवर्तनशील है। तो इसके लिए शून्य होने के लिए कोई साधना करनी नहीं पड़ती। शून्य स्वयं अनुभव करता शून्य ही है, उसका स्वभाव है, अनुभव करता है। अनुभवकर्ता को शून्य भी कहा गया, जो अस्तित्व का तत्व है। उसके लिए कोई साधना वगैरह शून्य होने के, वैसे ही उसका स्वभाव है अस्तित्व करता, अनुभव करता शून्य, सॉरी, अनुभव करता शून्य ही है। उसके लिए कोई साधना नहीं करते, उसको जानने के लिए नेति नेति विधि द्वारा उसको जाना जा सकता है जी। जी, प्रश्न नंबर 7, अनुभव करता सब में है, फिर दिखाई क्यों नहीं देता? जी, अनुभव करता निर्गुण है। अनुभव करता जो कि सबका दृष्टा है, सबका साक्षी है, सबका साक्षी है, और व्यक्ति सब उसके अनुभव है। अनुभव करता जो अस्तित्व का तत्व है, जिसको कि जिसका कि अनुभव नहीं हो सकता, जिसको कि हुआ जा सकता है, कि मैं अनुभव करता हूँ, मैं अनुभव करता ही हूँ जी। तो वो अनुभव करता अगर दिखाई देगा तो वो अनुभव की श्रेणी में आ जाएगा। तो अनुभव करता दिखाई नहीं देता, बाकी सर्वव्यापी है, अनुभव करता सब में है। जैसे 10 व्यक्ति अगर आकाश को देख रहे हैं तो सब में अनुभव करता, अनुभव करता तो है, बाकी देख रहे हैं आकाश तो एक ही है।
आकाश तो एक ही है, सब व्यक्ति अपना अपना अनुभव, व्यक्ति अनुभव है और अनुभव करता। अगर आकाश मान ले सभी एक को ही आकाश को देख रहे हैं, तो अनुभव को करता सब में है, क्योंकि अनुभव तत्व जो है, अनुभव तत्व सभी में है अनुभव करता का, इसलिए सर्वव्यापी है और उसको निर्गुण है, उसको कहा गया, इसलिए दिखाई नहीं देगा जी। प्रश्न नंबर 8, साक्षी भाव की तैयारी कैसे करें? जी, मेरा साक्षी, मेरा स्वभाव है, मैं साक्षी हूँ, अनुभव करता हूँ, दृष्टा हूँ, मैं सभी का साक्षी हूँ और भाव के लिए उसकी याद में, उसकी याद करना, स्मरण, उसका स्मरण ही साक्षी भाव है। उसके लिए केवल इतना सा है, उसकी स्मरण में रहना, उसकी याद में रहना, यही साक्षी भाव है। साक्षी तो मैं, मेरा स्वभाव है, साक्षी तो मैं पहले से हूँ। साक्षी के लिए मुझे कुछ करना, भाव के लिए बस इतना स्मरण करना, मैं साक्षी हूँ, मेरे समक्ष ही सब अनुभव हो रहे हैं, मैं केवल दृष्टा हूँ जी। प्रश्न नंबर 9, अनुभव असत्य है फिर नियमित क्यों? जी, अनुभव असत्य है क्योंकि अनुभव जो प्रकट है, जो है वो अनुभव है जो प्रकट है, और अनुभव परिवर्तनशील है, मिथ्या है। ये अस्तित्व का ही प्रतीत रूप, मिथ्या रूप प्रतीत होता है। अनुभव, अनुभव नियमित, यानी कि अनुभव है ना, अनित्य है और नित्य भी है। बाकी नित्य इसलिए कहा गया कि अनुभव एक माया है, माया में जो प्रतिकृति बनती रहती है और मिटती रहती है। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ के बीज, पेड़ के फल आते हैं, बीज आते हैं और पेड़ खत्म हो जाता है, बीज से वापस नए पौधे तैयार होते हैं, कितनी उसकी प्रतिकृति बनती रहती है, चलता इसलिए उसको नियमित कहा गया है। अनुभव असत्य होते हुए भी वो नियमित है, इसकी प्रतिकृति बनती रहती है जी। प्रश्न नंबर 10, मनन का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी, मनन के बगैर तो ज्ञान का प्रमाण ही नहीं होता है, ज्ञान भी नहीं हो सकता। मनन यानी कि किसी विषय या विचार पे गहनता से उसका, उसको प्रमाणित करना, उसको ज्ञान को सत्यापित करना, जो गुरु द्वारा जो उपदेश सुने हुए हैं, उन ज्ञान को गहन विचार या विषय पर मनन, उस पे विचार, अप्रोक्ष अनुभव तर्क द्वारा उसको प्रमाणित करना ही मनन है। मनन से ही हमें ज्ञान होता है। अगर मनन, हम, हमारा मनन नहीं है तो केवल कोरा ज्ञान रह, कोरा शब्द रह जाएंगे, जिसके कि हमें ज्ञान नहीं होगा और हमारा आगे विकास नहीं हो सकता। जी गुरुदेव, मेरे प्रश्न समाप्त हुए गुरुदेव। धन्यवाद। आपने प्रयास तो अच्छा किया है और आपको 10 में से 5 अंक मिले हैं, जो कि बहुत किनारे पे है। मैंने बहुत खींचतान के आपको अंक देने का प्रयास किया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी महीनों से कार्यक्रम में हैं, तो पूरी तरह विफल होना ठीक नहीं है, क्योंकि मेहनत काफ़ी लग गई है इसमें। फिर भी मैं ये सुझाव आपको देता हूँ कि सभी पाठों को दोबारा सुनिए, उस पर दोबारा मनन कीजिए। भले ही आपने सत्यापन कर लिया हो, भले ही वो आपको सारा सत्य सिद्ध हो गया हो, फिर भी अभी थोड़ी समझ की कमी है। जो सुन रहे हैं हमारे सत्संग में, वो भी देख रहे होंगे कि प्रश्नों के उत्तर सटीक नहीं आए और काफ़ी उत्तर गलत भी हो गए। फिर भी आपको 5 अंक तो मिल गए हैं, लेकिन उस साक्षी भाव की साधना शुरू करने से पहले या उसके साथ में ही आपको मूल ज्ञान दोबारा सुनना चाहिए, दोबारा मनन करना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। साक्षी भाव के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं लगता, मैं मनोशरीर नहीं हूँ, इतना बहुत है साक्षी भाव में आने के लिए, लेकिन आपके लिए वो लाभदायक रहेगा अगर आप विस्तार में इसको जाने, थोड़ा ज्ञान मार्ग को, तो कार्यक्रम सार्थक होगा। ये मेरा सुझाव है। जी गुरुदेव, कोटि कोटि नमन गुरुदेव। आपने मुझे मौका दिया। मैं भी खूब खूब समय हो गया मैं इसमें ज्ञान मार्ग में हूँ, और करते करते मेरी और एज भी हो गई, और तो मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ। आप जैसा कह रहे हैं वैसा मैं करूंगा,
और मेरे सहयोग करने के लिए अमानी जी और भी सहयोगी हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ गुरुदेव। आज मैं खुश हूँ, करीबन मैं खुश हूँ कि आपने चरणों के नज़दीक आने का आपने मौका दिया। मेरी एक जीवन का एक समझो सपना ही था। मेरा वैसे अज्ञानी हूँ, मेरी इतनी समझ नहीं है गुरुदेव। बाकी मैं बहुत कोशिश की और खूब मेहनत भी मैंने खूब की है, खूब समय से हूँ गुरुदेव। तो मैं प्रयास करूँगा और गुरुदेव बस आपके चरणों में आपने जगह दी है, इसलिए गुरुदेव कोटि-कोटि धन्यवाद। और आज मैं है ना बहुत खुश हूँ गुरुदेव। धन्यवाद गुरुदेव। हाँ, बहुत खुशी की बात है कि आपने थोड़ा समय लगाया लेकिन फिर भी आप सफल रहे। सत्संग में आते रहिए और जहाँ भी समझ में आपको ना आए कुछ सत्संग में प्रश्न पूछते रहिए। यदि किसी के प्रश्न हैं तो वो लिख कर भेज सकते हैं और यदि नहीं है तो हम परीक्षा के प्रश्नों पे चर्चा जारी रखेंगे और जैसे जैसे आपके प्रश्न आते जाएंगे मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। पहला प्रश्न साक्षी प्रिया का आया है। अनुभव करता है कि स्मृति नहीं होती तो फिर किसको याद रहता है कि मैंने इस जन्म में अच्छे कर्म किए इसलिए मुझे अच्छे फल मिल रहे हैं और मैंने बुरे कर्म किए इसलिए मुझे बुरे फल मिल रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ पर स्पष्ट करना ज़रूरी है कि जन्म मृत्यु पुनर्जन्म मिथ्या है, धारणाएं मात्र हैं। बस प्रकट होता है माया में कुछ भ्रम होता है इस प्रकार का, और हर बार की तरह वो अनुभव करता शुद्ध साक्षी मात्र है। स्मृति का भी साक्षी अनुभव करता है जो मैं स्वयं हूँ, और वो जन्म मृत्यु आदि भ्रम के परे है। तो पहली बात तो ये है कि कोई भी नहीं है जिसकी तरफ हम उंगली उठा के बता सकें कि हाँ इसको याद रहता है। क्यों? जन्म का अर्थ है कि कुछ प्रकट हुआ है, मृत्यु का अर्थ है कि वो नाश हुआ है। तो बचा क्या फिर याद करने के लिए? कौन बचा? इसलिए ये मेरा जन्म है, ये मेरे कर्म है, और ये अच्छे कर्म है, ये बुरे कर्म है, ये पूरी तरह से मिथ्या है। ये बात आपको स्पष्ट रूप से जानना जरूरी है। देखिए कैसा है। अब माया में तो कुछ भी संभव है ना। ये भी संभव है वो स्मृति बच जाए जो जीव रूप में प्रकट हुआ है, उसमें जीव स्मृति जो अनुभवों का संचय हुआ है, ये भी संभव है कि वो बच जाए, उसका कुछ संस्कार बच जाए, जिसे हमने नाम दिया है कारण स्मृति। और वो भी मिथ्या है, वो भी माया है, वो भी अस्थाई अनित्य है। तो क्या हम कारण स्मृति की ओर इशारा करके बोल सकते हैं कि इसको याद रहता है? नहीं, वो तो वहाँ तो कोई व्यक्ति नहीं है। इतना ज़रूर बोल सकते हैं कि यहाँ स्मृति रहती है, इतना बोला जा सकता है। वो भी पूरी तरह सच नहीं है। वैसे तो बहुत कठिन है उसका अनुभव लेना, असंभव नहीं है लेकिन कठिन है, खासतौर से एक आम साधक के लिए। तो हमें गुरुजनों की बातों पर विश्वास करना पड़ता है कि गुरुजन ये कहते हैं कि कारण शरीर में हर चीज संग्रहित है, परंतु संस्कार रूप में, थोड़े छुपे हुए बीज रूप में संग्रहित होता है सारा अनुभव। इसलिए आप कारण शरीर से पूछेंगे कि भाई तुमने क्या कर्म किए क्या नहीं, वो बोलेगा मैं तो स्मृति हूँ। मैं ऐसे ही उदाहरण दे रहा हूँ समझाने के लिए, वो कुछ नहीं बोलता। एक धारणा है कारण शरीर की, तो वो बोलेगा मैं स्मृति हूँ, मैं कुछ नहीं करता। नहीं, तुम जन्म लेते हो, ये सब मृत्यु होती तुम्हारी, कुछ भी नहीं होता मेरा। वो बोलेगा मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, समयहीन, क्योंकि वो स्मृति भी परभौतिक परमानसिक है। स्मृति में से जो भी प्रकट हो रहा है, कभी कभी वो संस्कार वहां पे दिख जाते हैं। बस इतना कह रहे हैं गुरुजन, और कुछ नहीं। मैंने शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया, कर्म शब्द का प्रयोग है यहाँ। ये सब बाद में धारणाएं उस पर आरोपित होती है जो हुआ है सामने, जो प्रकट हुआ है। और जहां तक मेरा अनुभव है, मुझे तो कुछ याद नहीं है मैंने क्या किया, कौन सा अच्छा कर्म किया, कौन से बुरे कर्म किए, कुछ याद नहीं है। शायद आपको याद होगा या किसी और को होगा, लेकिन वो भ्रम है। मैं तो अभी भी नहीं हूं, करता तो अभी भी नहीं है कोई, कर्म तो अभी भी नहीं है, फल भी पूरी तरह भ्रम है, सपना है। तो ये कहानी बना के कोई लाभ नहीं है। अब लाभ कहानियों को छोड़ने में है।
ध्यान दीजिए, अभी भी कोई नहीं है जो याद करे जिसके नाम पर वो स्मृति है। जैसे आपके नाम पे ज़मीन होती है ना, कि हाँ ये इनकी ज़मीन है, इनकी जायदाद है, इनका पैसा है। ऐसा कोई नहीं है जो कि बोलेगी ये मेरी स्मृति है। क्यों? वो बोलने वाली चीज़ जो है, मैं और मेरा जो बोलता है, वो विचार मात्र है, जिसको हम कहते हैं अहम वृत्ति। वो चित्त की वृत्ति मात्र है, आकर चली जाती है। तो देखिए कितनी बड़ी माया है ये। जिसको स्वयं का तत्व पता है उसके लिए इतना कहना काफ़ी है, जो कि आपने पहला वाक्य लिखा था कि मेरी तो कोई स्मृति नहीं होती, और उसके बाद सारे प्रश्न समाप्त। क्योंकि अब देखने जाएंगे फिर किसकी होती है तो कोई नहीं मिलेगा। स्मृति कहाँ है, कोई अता पता नहीं मिलेगा उसका। अब माया में कभी कभी कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसमें कुछ कारण प्रभाव दिख पड़ते हैं, या कुछ बने बनाए संस्कार दिख पड़ते हैं व्यक्ति में कभी कभी। वो उसकी व्याख्या करने के लिए इस तरह की प्राचीन विज्ञान में कुछ धारणाएं बना दी गई हैं। न जन्म है, न मरण है, न व्यक्ति है, न स्मृति है। अच्छा, अब ये हो गया ज्ञान मार्ग के दृष्टिकोण से उत्तर। और मैं जानता हूँ बहुत लोगों को पसंद नहीं आता क्योंकि बचा तो कुछ भी नहीं। हम बोलते हैं मेरा क्या होगा, फिर मैंने इतने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, उनका मुझे कोई फल नहीं मिलेगा। या हम डरता है कि मैंने कुछ बुरा कर दिया, अब मुझे फल मिलेगा। तो इन लोगों के लिए जो कि आत्मज्ञान की शिक्षा को स्वीकार नहीं कर पाते, या आत्मज्ञान होने के बाद भी उनका जो देह भाव है या अहम भाव है जा नहीं रहा है किसी कारण से, उनके लिए एक सरल उत्तर दिया जाता है कि जीव स्मृति अमर है, वो जारी रहती है मृत्यु के बाद। उसी को याद रहता है क्या कर्म किए हैं। जब वो दोबारा प्रकट होती है स्मृति, तो वो इन संस्कारों के साथ प्रकट होती है। कर्म और फल के नियम के अनुसार, कारण और प्रभाव के नियम के अनुसार ठीक वहीं पर फल मिलते हैं। वहीं पर क्यों? उसी जीव को जो अब नया प्रकट हुआ है, उसको उस पुराने कर्मों के, संचित कर्मों के फल मिलते हैं। और ये बात बहुत लोग समझ पाते हैं, इसलिए वो चला आ रहा है। इतना बुरा भी नहीं है ये वाला उत्तर, इतना बुरा नहीं है, क्योंकि ये जीव को फिर सही कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। ये एक और कारण है ये बताने का कि देखो ऐसा मत करो, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसके फल आ जाएंगे। तो भले उसको याद न रहे, वो फल आ ही जाते हैं, क्योंकि वो कर्म का नियम है, वो तोड़ा नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं वो प्रकट होते हैं, और वो जहाँ भी प्रकट हुए हैं वो जीव भुगत रहा है उसको। वो बोलता है मैंने क्या किया था, मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं सत्यवादी हूँ, और मैं गरीब हूँ, सब लोग मुझे लूट लेते हैं, सब लोग मेरा उपयोग कर लेते हैं, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मुझे तो कोई प्रेम नहीं करता, सब छोड़ के भाग जाते हैं, मैंने क्या किया था। वो रोते रोते गुरु के पास जाता है। तो गुरु उसको यही कहानी दोहरा देता है कि तुमने शायद पिछले जन्म में ऐसे कुछ कर्म किए होंगे जो इस जन्म में फल मिल रहा है। और वो बेचारा बोलता मुझे तो याद नहीं मैंने क्या किया था, मुझे क्यों मिल रहा है। किसी किसी को ये उत्तर पसंद आ जाता है, किसी किसी को इससे फायदा होता है, क्योंकि उसी कर्म शुद्धि होने लगती है। तो ध्यान दीजिए, उपयोगिता के आधार पे कुछ धारणा बना के बता दी जाती है, क्योंकि आप ज्ञान मार्ग में हैं। आपको इन सभी मान्यताओं, धारणाओं और वैज्ञानिक परिकल्पनाओं का त्याग करना है। जो सत्य है उसमें स्थित हो जाइए कि मैं अनुभव करता हूँ, न जन्म है, न मृत्यु है, न स्मृति है। बाकी फिर माया में एक बार जो उलझ गया उसको माया खींच ले जाती है। ये मेरा थोड़ा विस्तार में उत्तर है, आपके लिए क्या उपयोगी है ले लीजिए। परमविद ने पूछा है कि ये कैसे पता पड़े कि साधक किस स्तर पर है, जिस स्थिति में वह उस स्तर से प्रारंभ करे। अगर साधक बहुत बुद्धिमान है तो वो जान जाएगा, और अगर नहीं जान पा रहा तो गुरु ही बता पाएगा। गुरु से पूछना चाहिए, और गुरु थोड़ी देर बैठकर कुछ प्रश्न पूछकर, या कभी कभी गुरुजन बोलते हैं चलो तुम शुरू कर दो सीखना और देखते हैं प्रगति कैसी है। नहीं हो रही प्रगति तो निचले स्तर पे भेज देते हैं। तो साधक अगर बुद्धिमान है तो वो देखेगा ये जो पढ़ाया जा रहा है समझ में नहीं आता,
वो जो बताया जा रहा है कोई अनुभव नहीं है मुझे, ये जो साधना दी है विफल हो गई। अब कम से कम वो इतना समझ सकता है कि मैं उस स्तर पे नहीं हूँ, ये वाला मार्ग और ये वाला गुरु अब मेरे लिए इस समय कम से कम उपयोगी नहीं है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इतना समझ सकता है कि विफलता मिल रही है तो इस समय मेरे लिए कोई और मार्ग अच्छा रहेगा, कुछ और साधना कर लूँ मैं पहले। और अगर सफलता मिल रही है और जो फल उस मार्ग में निर्धारित किए गए वो मिल रहे हैं, तो कोई भी समझ जाएगा कि हाँ मैं इस स्तर में हूँ। शायद इस स्तर से आपका यही मतलब है कि ज्ञान के कितने निकट वो पहुँचा है मूल ज्ञान के, तो उसके फल मिलने लगेंगे साधना के, समझ में आने लगेगा। हर उपदेश, हर प्रवचन, हर शास्त्र, हर वाक्य, हर पुस्तक बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी संघर्ष के, जैसे पानी में मछली। नहीं, अगर नहीं पता चल रहा मेरा क्या स्तर है, कौन सी साधना सही रहेगी इस समय, तो वो गुरु से पूछना अच्छा है, गुरु बता सकते हैं। और गुरु कभी कभी झूठ भी बोल सकते हैं कि नहीं नहीं तुम बिल्कुल इसी स्तर पे हो, जो मैं सिखा रहा हूँ तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। वो इसलिए बोलते हैं ताकि आप निराश ना हो जाएं कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। वो गुरु पूरा प्रयास करते हैं कि आपको सिखा के ही भेजें, और आप विफल भी हो गए तो भी वो बोलते हैं चलो काम तो आएगा, कुछ ना कुछ आगे ये जो सीखा है, अब तुम ये वाला काम करो, ये वाला मार्ग में चले जाओ, निचले मार्ग में चले जाओ, थोड़े शुद्धि उद्धि जो भी बची हो कर लो, गुणों का विकास कर लो। ऐसे एकदम सीधे बताना शायद किसी गुरु को अच्छा न लगे, औपचारिकता के कारण, विनम्रता, दयालु होने के कारण वो थोड़े घुमा फिरा के बताएंगे, फिर भी आप प्रयास कर सकते हैं। एक हमारे ज्ञानमार्ग.गुरु पे यंत्र है, मार्गदर्शक यंत्र, तो परमविद को मैं सुझाव दूंगा, वहाँ आप देखिए कौन सा मार्ग सही है, कौन सा मार्ग आपके लिए वो यंत्र चुनता है, और आपका वही स्तर है फिर, क्योंकि आपने लिखा है उस स्तर से प्रारंभ करना है। हाँ, तो वो मार्ग से ही संबंधित आपका प्रश्न है। आदि प्रकाश ने कहा है, हम इंद्रियों को अनुभव का माध्यम कहते हैं, लेकिन हम तो इंद्रियों के बाहर नहीं देख सकते, तो इंद्रियों को अनुभवों का निर्माता क्यों नहीं कह सकते? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कह सकते हैं, हाँ, जैसे हमने कई जगह नाद विज्ञान या एक दो जगह और कुछ शब्द प्रयोग किए हैं, जैसे इंद्रजनित, चित्त निर्मित, मनगढ़ंत, सरल हिंदी में। इन शब्दों का यही अर्थ है कि इंद्रजनित का अर्थ है कि इंद्रियों द्वारा बनाया गया हुआ अनुभव। ये कभी कभी काम आता है कहना, इतना सटीक नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं अनुभव का निर्माण नहीं होता, इतना आप शायद जान गए होंगे। न आदि है न अंत है अनुभव का, न कोई निर्माण होता है, न कोई प्रक्रिया है, जैसे कि अनुभव के मूलभूत विश्लेषण में बताया गया है। वहाँ प्रश्न पूछा गया है, अनुभव कैसे आ गया, या अनुभव की उत्पत्ति क्या है? अनुभव अर्थात जो प्रकट है ना, अस्तित्व का प्रकट आयाम, ये परिभाषा है हमारे कार्यक्रम में। तो वो आया कहाँ से? और आप देखेंगे कि जैसे कि विश्लेषण में तर्क दिया गया है कि आपको प्रक्रिया दिख जाए अनुभव के निर्माण की, तो वो स्वयं अनुभव होगी। तो ये कहना पड़ेगा एक तर्क के हिसाब से कि अनुभव ही अनुभव का निर्माण कर रहा है, जो कि पूरी तरह अर्थहीन है कहना। और अनुभव के अलावा कुछ और है नहीं, कुछ और है नहीं जो प्रकट हो, अनुभव ही है। अनुभव और अनुभव करता, तीसरा कुछ भी नहीं है। इसका आप सत्यापन कर सकते हैं अच्छे से बैठकर आराम से। तो इसलिए अनुभव को स्वयंभू कहा गया है कि उसके निर्माण या उसकी प्रक्रिया की धारणा उस पर लगाना, उस पर आरोपित करना सही नहीं है। कोई उत्तर नहीं आएगा, उत्तर आएगा तो अतार्किक आएगा, कुछ और कल्पना कर ली गई तो प्रमाणित नहीं होगी। इसी को दूसरे शब्दों में हम कहते हैं अनुभव अज्ञेय है, जाना नहीं जाएगा। तो जब निर्माण नहीं होता, उसका कोई निर्माता है नहीं, निर्माता होगा तो वो भी अनुभव होगा। अगर इंद्रियों को हम निर्माता कह दे तो इंद्रिय स्वयं अनुभव है। आँख, नाक, कान या जो भी प्रक्रियाएं चल रही है चित्त में, मनो मस्तिष्क में, वो सारे अनुभव के रूप में ही प्रकट होते हैं, वस्तुओं के रूप में प्रकट होते हैं सब। तो वो अर्थहीन हो जाएगा कहना अनुभवों का निर्माता दूसरा अनुभव है। फिर वो पहले का क्या है
दूसरे का क्या है, निर्माता। फिर अच्छा तीसरा है तो तीसरे का कौन है। ऐसे अतार्किक उत्तर आएंगे, वो मनन कहीं भी नहीं पहुंचेगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो फिर हमने क्यों कहा इंद्रजनित चित्त निर्मित, वो वैज्ञानिक धारणाएं हैं। जब कहा गया ऐसा तो उसके साथ ये जरूर जोड़ा गया होगा कि देखिए ये परिकल्पनाएं हैं, इंद्रियां कुछ निर्मित नहीं करती, न चित्त कुछ निर्मित करता है। वो समझाने का एक तरीका है। इंद्रियों को और चित्त को अगर आप मौलिक मान ले या मूलभूत मान ले, फंडामेंटल, थोड़ी देर के लिए विज्ञान के दृष्टिकोण से, तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो भी दृश्य या अनुभव होते हैं वो इंद्रियों द्वारा निर्मित है, कहा जा सकता है। फिर एक प्रश्न आता है कि देखिए मुझे कुर्सी का अनुभव हो रहा है और ये दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि मुझे भी कुर्सी का अनुभव हो रहा है, तो मेरी इंद्रिय अगर निर्मित कर रही है कुर्सी को तो उसको कैसे दिख रहा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रंग बदल लेते हैं अरे हम, मेरी धारणा तो विफल हो गई, मिथ्या साबित हो गई। तो हम क्या कहते हैं, इंद्रियों के माध्यम से कुर्सी का अनुभव हो रहा है। आप कभी नहीं जान पाएंगे वो कुर्सी क्या है, लेकिन हर व्यक्ति की इंद्री उसको कुर्सी के रूप में दिखाएगी, वो जो भी है वस्तु। तो वहाँ पे इंद्रियों को माध्यम कहा गया कि वो नाद को सीमित करती है और जीव की स्मृति तक पहुँचाती है, फिर वो स्मृति अनुभव में बदलती है। और आपको ये फिर से ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये सारी परिकल्पनाएं हैं, ऐसा ये भी गलत है पूरी तरह से कहना। तो जहाँ पर सही व्याख्या बैठ जाती है, बुद्धि को शांत कर देती है, उपयोगी जहाँ पर पड़ जाती है वो धारणा, वहाँ उपयोग कर लिया जाता है। मान लीजिए किसी के सिर में दर्द है या शरीर में कहीं दर्द है, हाथ पैर में, वहाँ पे कहना पूरी तरह ठीक है कि वो आंतरिक इंद्रिय द्वारा निर्मित है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को नहीं होगा कभी। जैसे आप रात में जो सपना देखते हैं वो आपकी मानसिक इंद्रियों द्वारा निर्मित है, किसी और को नहीं दिखेगा। तो वहाँ पे वो धारणा बिल्कुल सही फिट होती है, वहाँ उपयोग कर लिया जाता है। तो जब वो वस्तुनिष्ठ अनुभव की बात होती है तो वहाँ पे इंद्रियों को माध्यम कह दिया जाता है। उपयोग की बात है कि कौन सी धारणा कहाँ उपयोगी है। फिर जब चित्त की परिभाषा होती है अंत में कि संपूर्ण अनुभव चित्त ही है ना। अभी तक हम बोलते आए हैं चित्त के माध्यम से अनुभव हो रहे हैं, कभी ऐसा बोला गया होगा। कभी हम बोलते हैं चित्त निर्मित है सारे अनुभव, लेकिन जहाँ पर वो काम नहीं आती है धारणा, हम फिर से बदल लेते हैं उसको, क्योंकि विज्ञान है देखिए बदलता रहता है। और हम कहते हैं संपूर्ण अस्तित्व, जो प्रकट भाग है अस्तित्व का, वो चित्त है, एक प्रकार का चित्त है। और इंद्रियां उस चित्त में रचनाएं मात्र हैं, सभी वस्तुएं रचनाएं ही हैं। फिर ये रचनाएं स्मृति में उभरती हैं। संपूर्ण चित्त स्मृति ही है, एक प्रकार की स्मृति है। और स्मृति क्या है, ये अर्धस्थायी नाद है। इस प्रकार वो नाद में जाके सारा अंत होता है विज्ञान, नाद विज्ञान। फिर वहां पे काफी प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं। फिर चित्त निर्मित कहना भी सही है, क्योंकि नाद से बना है सब कुछ, और चित्त कुछ और नहीं, नाद ही है। और इंद्रियों का माध्यम कहना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इंद्रियां स्वयं नाद से बनी है, वो दूसरे नाद को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है चित्त में, तो वो माध्यम कहना भी पूरी तरह सही है उनको। और वो सीमित करती है, छलनी करती है, प्रारूप बदलती है, सब आपने नाद विज्ञान की श्रृंखला में जाना होगा। वो सब कहना बिल्कुल सही हो जाता है फिर, क्योंकि सब कुछ नाद ही है, फिर तरह तरह का नाद है, और फिर कोई विरोधाभास बचता नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न क्यों आएंगे कि कभी आप कहते हैं माध्यम है, कभी आप कहते हैं अनुभव चित्त निर्मित है, कभी आप कहते हैं अनुभव स्वयंभू है। एक चीज बताओ, तो आप ही अलग अलग बोल रहे हैं, जो बदल रहा है, मतलब कुछ भी सत्य नहीं है फिर इसमें। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि व्यवस्थित नहीं सुना गया। एक बार ये वाक्य सुन लिया कहीं, फिर वो वाक्य सुन लिया, इसलिए वो सब उलझ गया मामला। इसलिए वो नाद से शुरू करना पड़ता है। नाद विज्ञान की श्रृंखला में चरणबद्ध बताया गया है, और जो वो देखेगा चरणबद्ध देखेगा, इधर उधर से नहीं देखेगा, उसको सब समझ में आ जाएगा। अंत में सत्य क्या है, न कोई इंद्रिय है, न कोई चित्त है, न कोई नाद है, न कोई परिवर्तन है, कुछ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो भ्रम की तरह, सपने की तरह, आभास की तरह
प्रकट है वो मैं हूँ। वो जो प्रकट है वो माया है, उसका नाम माया है। उसको न जाना जा सकता है, न उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। ये बड़ी विचित्र चीज़ है। जो रहस्य है वो रहस्य ही रह जाता है, जो अज्ञेय है वो अज्ञेय ही रह जाता है। बस उसमें जो सारी मान्यताएं जो चढ़ी थी वो हटा दी गई। आप इस बात को सत्य कह सकते हैं कि ये बात सत्य है, और बाकी सब काम चलाने के लिए विज्ञान है। कौन रचना करता है इस तरह की धारणाओं की, इस तरह के विज्ञान की कौन रचना करता है? या तो वैज्ञानिक या तो तांत्रिक। वो क्यों करते हैं ऐसा? कुछ काम होगा, उपयोगी है कहीं ना कहीं माया का अध्ययन सरल बनाने में। अगर वो भी ये कह दे कि हाँ ये तो कुछ बोल नहीं सकते, ये तो रहस्य है, फिर उस क्षेत्र में आगे प्रगति नहीं होगी, कुछ है नहीं फिर करने का। तो ये है माया का सत्य। देखिए कि वो है, आप उसको झूठ कह ले, मिथ्या कह ले, फिर भी है, और बता नहीं सकते हो क्या है। एक शब्द भी अगर उसके बारे में बोला जाए वो गलत हो जाता है। तो आदि प्रकाश को मेरा सुझाव है कि नाद विज्ञान देख लीजिए, उसको सच मत मानिए बस। अच्छा, अगला प्रश्न भी आदि प्रकाश का ही है कि मैं ब्रह्म हूँ, वह अनुभव भी मैं, अनुभव करता भी मैं, फिर साक्षी भाव में मैं सिर्फ साक्षी क्यों हूँ? ऐसा तो कोई नियम नहीं है। आप देखिए, साक्षी भाव में खुद को ब्रह्म कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पे ब्रह्म का अर्थ तत्व रूप में लेना चाहिए। बहुत जगह ऐसा हुआ है, कई शास्त्रों में, किताबों में, जब ब्रह्म कहा गया तो उसको संपूर्णता न कहते हुए तत्व कहा गया केवल। जब जैसे कहा जाता है ना ब्रह्म सत्य है, अब उसके तत्व की बात हो रही। आपकी इच्छा है कि मैं स्वयं को ब्रह्म कहूँ या साक्षी कहूँ, क्योंकि आप कुछ भी कह लीजिए वो एक ही चीज़ है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, सोना और गहना, मान लीजिए वो कंगन के रूप में है, कंगन के रूप में जो हाथ में पहनते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ये सोना है, मतलब आप तत्व की तरफ इशारा कर रहे हैं उसका। और आप ये भी कह सकते हैं कि वो सोने का कंगन है, नाम रूप और तत्व दोनों की तरफ इशारा कर रहे हैं, संपूर्णता की तरफ। तो दोनों बातें सही हैं, क्योंकि वो नाम रूप और तत्व दोनों मिलके बना हुआ है वो कंगन। अगर आप कहें कि ये पता नहीं क्या है, लेकिन इसका जो नाम रूप है कंगन वो सत्य है, अब गलत हो गया, क्योंकि तत्व को ही छोड़ दिया गया, तत्व को नकार दिया गया, जो कि ठीक नहीं है। तो अगर आप स्वयं को ब्रह्म समझ के साक्षी भाव में रहते हैं, तत्व को कम से कम याद कीजिए, उसके ब्रह्म के तत्व को। भले ही आप उसके जो प्रकट रूप को या अनुभव को छोड़ दें, कोई बड़ी समस्या नहीं। और साक्षी भाव में फिर हम यही करते हैं कि तत्व पर ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं कि अनुभव को छोड़ देते हैं, उसको भी याद रखते हैं। कैसे याद रखते हैं अनुभव को? ये जो भी हो रहा है सामने मेरे, वो मिथ्या है, माया है, सपना है। ये भी साक्षी भाव साधना का अंग है। भुलाना नहीं अनुभव को, क्योंकि साक्षी भाव की एक परिभाषा ये भी है कि ज्ञान को याद रखना, न केवल तत्व को, ज्ञान को। और ज्ञान में ये भी आता है कि अनुभव परिवर्तनशील मिथ्या है, याद रखने से उसका फायदा होता है। और मैं की स्थिति है वो हर जगह बदलती रहती है, मैं की घड़ी के अनुसार। तो यहाँ पे लाभदायक क्या है? मैं की स्थिति को साक्षी पर रखना, क्योंकि अगर आप ब्रह्म को संपूर्णता के रूप में देख रहे हैं यहाँ पर, तो आप सुई कहाँ रखेंगे उसको? मैं को कहाँ पर ले जाएंगे बताइए? क्योंकि फिर सभी अनुभव मैं हो गया, इसलिए वो साधना थोड़ी सी अर्थहीन से हो जाती है। जो नए साधक है उनकी समस्या क्या है? मूल समस्या कि वो ज्ञान होने के बाद भी अपने आप को मनोशरीर मानते रहते हैं, ये कोई ना कोई अनुभव मानते रहते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, प्रश्न आते रहते हैं कि जन्म होता है तो किसका होता है, फिर किसको याद होता है। मतलब वो भुला नहीं पाए बेचारे। जैसे आपका जो पहला प्यार होता है ना, जो स्कूल कॉलेज में होता है, आप शादी होने के बाद भी भुला नहीं पाते उसको। वैसे ही साधक का पहला प्यार ये मनुष्य का शरीर है, उसको भुला नहीं पाता। जबकि उसको बोल दिया गया इसे संबंध तोड़ लो, अब साक्षी से शादी करो, साक्षी से प्रेम करो, वो नहीं मानता। ये बताइए इसके बारे में बोलता है, ये क्यों नहीं मान सकता मैं कि मैं ये भी हूँ? तो उसको हम भुलाने का प्रयास करते हैं। ये समस्या है नए साधकों में कि वो ब्रह्म तो दूर की बात है, वो अपने आप अपनी पहचान साक्षी से भी नहीं बना पाते। क्या ऐसा नहीं हो रहा है
आप लोग चरण 4 में जो लोग हैं, वो कई लोगों की ऐसी रिपोर्टें आती हैं साप्ताहिक, ये भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं। इस हफ्ते मेरे शरीर में बहुत दर्द था, इसलिए मैंने साक्षी भाव की साधना नहीं की। मैं कभी कभी हंसता हूँ, कभी कभी सिर पीटता हूँ कि मैं करवाऊँ कैसे साधना। फिर वो व्यक्ति अपने गुरु से बोल रहा है, ध्यान दीजिए, जो गुरु जो सिखाता है कि तुम शरीर नहीं हो, दर्द दर्द मिथ्या है और ये सब, वहां पर वो बोल रहा है साक्षी भाव की रिपोर्ट में कि मैंने साधना इसलिए नहीं, क्योंकि ऐसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर बड़ी समस्या है ना। कम से कम लिखते समय तो ऐसा मत लिखो, इतना ही लिख दो कि साधना विफल हो गई। अब मेरी समझ में आ गया कि वो दर्द भी मिथ्या था, सपना था, और ये शरीर जिसमें दर्द था वो भी मैं नहीं हूँ। अब मुझे याद आ गया रिपोर्ट लिखते समय, उस समय साक्षी भाव विफल रहा, लेकिन वो रिपोर्ट में भी यही शब्द रहते हैं। मैं यहाँ चला गया था, मुझे काम आ गया था। वहां पर भी रिपोर्ट लिखते समय भी उनकी पहचान मनो शरीर से ही है, और उनके लिए वो साक्षी काम है। साक्षी को याद रखना बहुत बड़ा काम है, वो जो नहीं कर पा रहे। तो देखिए ये हालत है, और ये देखते हुए वो साधना करुणावश दी गई है। ज्ञान मार्ग में कोई साधना नहीं होती। मैं ब्रह्म हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ये सब भी कोई साधना करने की चीज नहीं है, इसकी साधना नहीं हो सकती। केवल जो पुरानी मान्यताएं हैं, जड़ हो चुकी हैं सीमेंट की तरह, उनको खोद खोद के नाश किया जा सकता है। देह भाव का नाश, हम भाव का नाश, अज्ञान का नाश जो बार बार प्रकट हो रहा है आदत के कारण, पुराने संस्कार, उसका पूरा नाश किया जा सकता है। अगर मैं ऐसे बोलूँ ऐसी साधना है ज्ञान मार्ग में, कोई आएगा नहीं यहाँ पे। तो उनको बड़े मीठे शब्दों में बताया जाता है, तुम ब्रह्म हो, अब आ जाओ साधना करने। ब्रह्म से साधना हम करवा लेते हैं। देखिए चमत्कार है ना। तो ये ठीक नहीं है, ये बात बहुत लोग समझ गए होंगे, कोई साधना है नहीं। इसलिए आपको पूरी स्वतंत्रता है। अगर आपको साक्षी से पहचान बनाना ठीक नहीं लग रहा, ब्रह्म से बना लीजिए, उसके तत्व को ध्यान में रखते हुए। ये भूल के भी नहीं कहना है कि वो वाला नाम रूप मैं हूं वो सत्य है, बिल्कुल नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है। आपने कभी कभी मेरे मुंह से भी सुना होगा कि सभी नाम रूप मैं ही हूं। सच बात यह है कि इस बात का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि कोई नाम रूप है नहीं। नाम रूप प्रतीत होते हैं, भ्रम है, माया है। इन शब्दों के पीछे अज्ञान है, छुपा है कि मैं नहीं जानता है क्या है। ये अज्ञेय स्थिति छुपाने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि सपना है, देखो ये तो अनंत संभावना है, ये तो परिवर्तनशील मिथ्या है। ये शब्द क्या बता रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता है क्या है। फिर मैं कैसे बोलूं कि सारे नाम रूप मैं हूं? कैसे बोलूं मैं कि सभी अनुभव मैं हूं? सभी अनुभव है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं वहां जो मनुष्य समझ पाए। अब कौन सी साधना करेंगे आप? यहां तक कि अनुभव करता क्या है वो भी नहीं समझ पाएंगे कभी, कभी नहीं। हवा में एक महल बना रखा है, ये है, वो है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। इसका नाश जरूर संभव है, और वो सारा नाश करने के बाद वहां कोई नहीं बचता जो साधना कर सके। तो मैं जानता हूं ये बात अगर पहले दिन ही बता दी जाए साधकों को, वो निराश हो जाएंगे कि अब मेरे जीवन में तो कुछ बचा ही नहीं है। ये कौन बोल रहा है? अनुभव करता नहीं, अहम ही बोल रहा है। जो अहम के जो अवशेष बचे हैं वहां से आवाज आती है मेरा जीवन व्यर्थ है। वो तो पहले ही व्यर्थ था, पता चल गया कि व्यर्थ है, बेकार सा कुछ सपना है। तो पूरी तरह निराशा के खाई में गिरने से बचाने के लिए उसको कुछ दे दिया जाता है। कर लो भाई, स्मरण कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे लाभ बता दिए जाते हैं। तो इस बात पे मनन कीजिए कि आपके लिए क्या उपयोगी है। साक्षी भाव की साधना में जो बताया गया है, जो जिस रूप में यहाँ बताई गई है हमारे ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में, साक्षी भाव की साधना, क्या वो उपयोगी है? क्या मेरा मनुष्य से तादात्म्य या आसक्ति या पहचान बनी हुई है? उस मामले में क्या उपयोगी रहेगा मेरे लिए? तो हम साक्षी भाव की साधना में क्या कर रहे हैं कि हम जो मूल ज्ञान है उससे एक स्तर नीचे आ जाते हैं। कि ये प्रायोगिक बात है, व्यवहारिक बात है कि ये स्मृति में इस तरह के संस्कार पड़े हैं कि मैं मनुष्य शरीर हूँ, वो जाते नहीं है। थोड़ी सी छींक आ जाती है तो साक्षी भाग जाता है पहले,
लेकिन वो संस्कार इतने गहरे हैं, वो कहीं नहीं जाते। तो मेरे लिए क्या उपयोगी? अगर मैं स्वयं को ब्रह्म कहूँ, सारे अनुभव में कहूँ, क्या उससे कुछ प्रगति होगी? क्या उससे कुछ लाभ होगा? ये सभी साधकों को स्वयं तय करना है। और एक और बात मैं बताता हूँ कि जो कुछ और करना चाहते हैं चरण 4 में या आगे, वो ज़रूर करें, लेकिन मुझसे ना पूछें। फिर मैं उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। जो लोग अपनी मनगढ़ंत साधना करते हैं, मैं उनको रोकता तो नहीं हूँ, क्योंकि वो तो बहुत ज्ञानी हो गए, समझदार हो गए, बड़े हो गए, तो मैं तो बिल्कुल नहीं रोकता। लेकिन मैं वहाँ से चला जाता हूँ कि भाई मुझे तो एक ही साधना आती है, यह है कि मैं साक्षी हूँ, बस समाप्त। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं आता। मेरे गुरु ने और कुछ नहीं सिखाया मुझे। तो आप ये कर लो, नहीं अच्छी लग रही आप कुछ और कर लो, लेकिन फिर मैं सिखा नहीं पाऊंगा, कुछ मार्गदर्शन नहीं दे पाऊंगा। कुछ गड़बड़ हो गई तो मुझे नहीं आता फिर ठीक करना। तो बिल्कुल भी प्रायोगिक नहीं है ब्रह्म बन के जीना। ये मैंने देखा है, साक्षी बन के ज़रूर जीवन अच्छा चलता है। इसलिए ऐसी साधना दी गई है। ब्रह्म आप पहले से है, वो नहीं बनाया जा सकता। साक्षी भी आप पहले से है, लेकिन वो भुलाया जाता है, भुला दिया जाता है। अच्छा, अगला प्रश्न अतुल का है। साक्षी ही सत्य है, स्पष्ट है, बाकी कुछ है नहीं, तो क्या साक्षी भाव स्मरण की आवश्यकता रह जाती है? हाँ, बिल्कुल रह जाती है। जैसे कि मैंने बताया, सत्य का स्तर अलग है और साधना माया में चल रही है। कौन कर रहा है? ये व्यक्ति कर रहा है, ये साधक कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी भी उसमें संस्कार बचे हैं पुराने संस्कार ही क्यों, बहुत कुछ बचा है। आप देख सकते हैं, अशुद्धियाँ बची है, कर्म बंधन बचे हैं, यहाँ तक कि अज्ञान भी थोड़ा बहुत बच जाता है, पूरी तरह पंडित नहीं हुआ है। जिन लोगों को ये सब बेकार सा लगता है कि मैं तो साक्षी हूँ, अब क्या याद रखना, उनको छोड़ देना चाहिए। उनको कोई साधना की ज़रूरत नहीं है, फिर आवश्यक नहीं है। लेकिन जो याद ही नहीं रख पाते, जो एक छोटे से प्रश्न को लेकर उधेड़ बुन में पड़ जाते हैं, रात को उनको नींद नहीं आती कि फिर बाकी लोगों में भी तो अनुभव करता वो दिखाई क्यों नहीं देता, है ना। जैसे एक प्रश्न आया था आज, सोचते रहते हैं, तो उनको तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, तो आवश्यकता किसको है? अक्सर गुरु तय करते हैं, ना कि शिष्य। मैंने तो एक नियम बना रखा है कि आपको आवश्यक हो ना हो करना ही है। कम से कम जब तक आप मेरे संपर्क में हैं, मैं पूछता रहूँगा क्यों नहीं हो रही। तो मैंने देखा लोग बेचारे करते हैं, उनको पसंद हो ना पसंद हो वो करते हैं, क्योंकि और क्या करेंगे, और कुछ नहीं करने का। तो मेरा यही सुझाव है कि भले ही इस माया में कुछ भी कर लो, व्यर्थ ही जाता है वो, और कुछ ना करना ही सार्थक है। अकर्म साधना का अंत जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी अच्छा है। फिर भी व्यवहारिक रूप से मैं कहता रहता हूँ कि करते रहो, ज्ञान में बने रहो। जैसे आप अपने पिताजी की गाड़ी ले जाएंगे, कार, भले ही आप कितने बड़े हो जाएं, आप 20 साल के हो, 30 साल के हो या 40 साल के हो, आपके पिताजी चाबी देते हुए हमेशा कहते हैं, बेटा धीरे चलाना, जल्दी नहीं है, हाईवे पे तेज मत दौड़ाना, ऐसा करना वैसा करना। क्यों? क्योंकि कुछ चिंता है, कुछ दया है, कुछ करुणा प्रेम बचा है वहाँ पे। कोई पिता ऐसा कभी नहीं कहेगा ये लो चाबी, जो जहाँ चाहे दौड़ाओ, जितनी दूर ले जाओ गाड़ी, और जितनी गति में चलाना है चलाओ, कोई नहीं कहेगा। ऐसे ही गुरु है, गुरु पिता समान है। कभी भी अपने मुंह से कभी कहेगा नहीं होगी अब मत करो तुम, अब ये साधना मत करो, तुम बड़े हो गए हो, तुम बड़ी साधना करो, ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं बताया जाएगा। नए जो साधक हैं सभी 100% उनको बहुत ज़रूरी है साधना। शुद्धिकरण भी कम से कम 70-80% लोगों को ज़रूरी है। फिर भी मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि साक्षी भाव शुद्धि कर देगा, ऐसा हम मान लेते हैं, ऐसी श्रद्धा है हमको, भले ही देर लग जाए। तो धीरे धीरे पकड़ छूट जाती है मेरी। अंत में तो साधक की जो इच्छा वो करते हैं वो बेचारे मैं ज़्यादा उनके निजी मामले में जाता नहीं हूँ। मैं रोज़ रोज़ नहीं पूछता फिर, क्योंकि मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। चाबी दे के मैंने बोल दिया कि गाड़ी धीरे चलाना, उसके बाद मेरा कर्तव्य हो गया। अंत में साधक तय करता है उसको कितने दिन साधना करनी है, कौन सी साधना करनी है। और आप सभी लोग स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से चलिए। आप कितना भी कर लें, आप ब्रह्म ही रहेंगे, और जो भी किया है उसे कोई अर्थ नहीं रहेगा। ये कहीं लिख के रखना है
ये कहीं लिख के रखना है। सब कुछ पूर्णता में, सब कुछ पहले से सब कुछ बना बनाया है, सब कुछ पूर्ण है। ये मनुष्य कुछ भी कर ले वैसा ही रहता है। वो जो करता है मनुष्य, वो भी पूर्णता का ही भाग है। बहुत कठिन है समझना। तो यदि कोई और प्रश्न है तो भेज दीजिए, हम इनके प्रश्नों की तरफ चलते हैं मधुकर के। एक दो प्रश्न मैं लेता जाऊंगा बीच बीच में आपके भी। तो इनका पहला प्रश्न था, यदि ज्ञान भी अनित्य है तो ज्ञान मार्ग का क्या लाभ है। ये जो हम बात कर रहे थे उससे मिलता जुलता ही है प्रश्न, और इनका उत्तर गलत आया यहाँ। इन्होंने कहा अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान भी अनित्य है, तभी तो नाश हुआ उसका। नित्य होता तो क्या बात थी, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। तो ज्ञान भी अनित्य है, अज्ञान भी अनित्य है, तो क्या लाभ है फिर उसका। तो यहाँ पे कभी कभी एक बहुत अच्छा उत्तर दिया जाता है कि देखिए, जीवन तो क्षणिक है, मृत्यु निश्चित है, फिर खाने का क्या लाभ है। आप जो खाना खाते हैं रोज, अमर तो नहीं हो जाएंगे। या फिर पढ़ाई लिखाई करने का क्या लाभ है, या परिवार बसाने का, पैसे कमाने का क्या लाभ है, क्योंकि वो तो मृत्यु तो कल भी हो सकती है। उसी प्रकार अनित्य तो सब कुछ है। तो लाभ या हानि नित्य या अनित्य को देखकर नहीं निर्धारित की जाती, ये सही उत्तर है। सोचिए इस बारे में। हम कभी भी लाभ या हानि चीजों की नित्यता या अनित्यता को देखकर निर्धारित नहीं करते। जैसे एक कपड़ा आपने खरीदा, कमीज खरीदी, आप जानते हो 1 साल चलेगी। अब क्या कोई कह सकता है कि अगर ये अनित्य है, 1 साल ही चलने, तो पहन के क्या लाभ है फिर। ऐसे ही घूमता हूं मैं बिना कपड़ों के, तो वो ठीक नहीं है। देखिए इस तरह का तर्क, ये तो एक उत्तर हो गया है ना। दूसरा उत्तर है कि ज्ञान होता नहीं है। ज्ञान होता नहीं, शायद ये यही कहना चाहते होंगे कि अज्ञान का नाश मात्र होता है। और फिर उसका क्या लाभ है, ये भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं है। लाभ हानि सांसारिक संदर्भ में उपयोगी है शब्द, आध्यात्मिक संदर्भ में कोई लाभ नहीं है, कोई हानि भी नहीं है। जो आप हैं वो हो जाते हैं। अब इसमें क्या हानि हुई, ये क्या लाभ हुआ, शून्य, कुल जोड़ शून्य। हम इस बात से निर्धारित करते हैं ज्ञान मार्ग मेरे लिए लाभदायक है, हानिकारक है, कि ये मेरे जीवन का उद्देश्य है या नहीं। मैं साधक हूँ, मैं अध्यात्म की साधना कर रहा हूँ, अब मेरे लिए आत्मज्ञान, माया आदि ब्रह्म को जानना उपयोगी है या नहीं, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है या नहीं, ये निर्धारित करता है। संसार में तो बिल्कुल उपयोगी नहीं, संसार तो नाश हो जाएगा। नित्य अनित्य की कोई चिंता नहीं करता, नहीं तो फिर कुछ भी उपयोगी नहीं है, क्योंकि सब कुछ अनित्य है। तो इससे एक चीज बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि लाभ हानि आदि आदि जो धारणा है वो मनुष्य द्वारा बनाई गई है, उसकी बुद्धि में दोष है, इसके कारण इस तरह की धारणा बनी है। बाकी अस्तित्व में जो है वो है। अगर वो उसके जीवन का लक्ष्य है तो करेगा, अगर उसको नहीं चाहिए तो नहीं करेगा। बड़ी सरल सी बात है। अक्सर सरलता लोगों को पसंद नहीं आती, इसलिए लाभ हानि आदि आदि उस पर आरोपित करते रहते हैं वो। अच्छा, अगले प्रश्न से पहले आदि प्रकाश का प्रश्न है कि आपने कहा था संकल्प शक्तिशाली बनाए। ज्ञान के लिए तो प्रबल इच्छा थी, पर साक्षी भाव में ज्यादा समय रहने की इच्छा कमजोर है। ऐसा भाव आता है कि साक्षी भाव भी मैं नहीं करता, जब आना होगा आ जाएगा। तो ऐसा होना भी स्वाभाविक है। आप मुझे बताइए, आदि प्रकाश से मैं पूछ रहा हूँ, आपकी साक्षी भाव की इच्छा तो कमजोर है, लेकिन जो शक्तिशाली इच्छा है वो क्या है, लिख दीजिए, मुझे बताइए। आप ही बताइए, आपकी सबसे शक्तिशाली इच्छा क्या है। साक्षी भाव की तो कमजोर है, हाँ बता दिया। आदि प्रकाश ने कहा मुझे भी नहीं पता। इसका अर्थ है आपके जीवन में कोई लक्ष्य बचा नहीं। फिर क्या लक्ष्य है फिर। हो सकता है आपके जीवन के लक्ष्य आत्मज्ञान लेना या मूल ज्ञान लेना हो, जो पूर्ण हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, तो क्या करेंगे। क्या आप खाना खाते समय कहते हैं ये तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, खाना भी तो मैं नहीं खाता, है ना, अनुभव करता खाना नहीं खाता। तो जब खाना होगा तो खा लिया जाएगा। नौकरी कौन करे, पढ़ाई कौन करे। अगर आप मान लीजिए विद्यार्थी हैं, कहीं क्यों जाऊं, किसी से क्यों मिलूं, तो फिर बचा क्या है आपके जीवन में, बताइए।
जीवन तो अब अर्थहीन तरीके से चल रहा है, फिर तो अब क्या करें, है ना। जो मेरे जीवन का लक्ष्य था वो मिल गया। अब मैं हर चीज पकड़े बैठा हूं, केवल साक्षी भाव छोड़ दूंगा। ये हुआ कोई बात नहीं, क्योंकि ये साधना जबरदस्ती तो हो नहीं सकती, लेकिन कम से कम कुछ और तो कर लो जो जीवन को अर्थ दे। तो आप सोचिए, 1 हफ्ते सोचिए या 2 हफ्ते सोचिए, जब भी आपका मंथन पूरा हो जाए कि इस जीवन को अब कैसे निभाना है, कैसे बिताना है, क्योंकि जल्दी हो गया ना, जो लक्ष्य था वो पूरा जल्दी हो गया। उसके बाद हम सोचेंगे आपको क्या करना है। क्या होता है कि इस प्रकार लक्ष्य जल्दी मिलने के बाद साधक को एक नया लक्ष्य बनाना पड़ता है, ताकि उसका जो जीवन है वो थोड़ा अर्थपूर्ण चले। अब इसके अलावा क्या हो, साधना के अलावा क्या हो सकता है? देखिए, हो सकती कुछ चीज़ें हो सकती है, जैसे सेवा कार्य, ज्ञान प्रसार, अपने जीवन को दूसरों के लिए अर्पित कर देना, या कोई और मार्ग कुछ और करना। तो ये तो साधक को निर्णय लेना है। तो मैंने आपको थोड़ा समय दिया है सोचने का, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप लक्ष्य से भटक गए। सोचिए इस बारे में, और आपको ठीक वो दिया जाएगा जो इच्छा शक्तिशाली है। कोई बुराई नहीं है। तो परीक्षा के अगले प्रश्न में चलते हैं। सत्य मिश्रित असत्य सूचना की पहचान कैसे करें? तो ये उत्तर भी गलत हो गया। आपने प्रश्न पढ़ा नहीं अच्छे से। यहाँ पे सूचना की बात की जा रही है, ना कि सत्य के मानदंड ना परिवर्तनशीलता। सूचना वाले पार्ट से लिया गया है प्रश्न, जिसमें बताया गया है कि कभी कभी ऐसी सूचना दे दी जाती है जिसमें कुछ वाक्य सत्य होते हैं और उसमें एकाध वाक्य असत्य होता है। कई बार ऐसा देखा गया है। अब आप पहचाने कैसे कि 3-4 वाक्य बोल रहे हैं, उसमें से कुछ तो सत्य लग रहे हैं, उसमें क्या सभी सत्य है? पहचानेंगे कैसे? ध्यान दीजिए, सूचना की बात हो रही है, ज्ञान की नहीं। ऐसा कभी कभी जानबूझ के भी किया जाता है लोगों को धोखा देने के लिए, और कभी कभी अनजाने में भी हो जाता है। व्यक्ति अब रोज की बातें बता रहा है, उसमें एक आध ऐसी बात बता देता है वो जो उसकी केवल मान्यता है, जिसका उसने परीक्षण नहीं किया कभी बोल देता है बातों बातों। तो आप कैसे जानेंगे? और ये बहुत बार होता है, बहुत बार होता है ये। जैसे मान लीजिए कोई विज्ञापन में कोई कुछ बेच रहा है, तो वो कहेगा, जैसे टूथपेस्ट है, वो कहेगा ये समस्याएं इन दांतों में हो सकती है, ये खाने से वो समस्या हो सकती है, और फिर बीच में जोड़ देगा हमारे इस टूथपेस्ट से वो सब मिनटों में गायब हो जाता है। फिर कोई सत्य बात बताएगा कि ये इस बाजार में सबसे सस्ता है, इस तरह से। अब आप कैसे जानेंगे कि यहाँ पे जो बीच बीच में जो बताया गया है सत्य के, वो सच भी है या नहीं? पहली बात, आम जनता के पास कोई उपाय नहीं है। अक्सर बहुत आसानी से लोग जो भी सत्य में असत्य की मिलावट है वो स्वीकार कर लेते हैं, उसको सत्य मान लेते हैं बहुत आसानी से। जैसे आपको कोई जहर दे कि पी लो, इसमें 2 बूंद दूध है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो आप बोलेंगे नहीं, इतना भी मूर्ख नहीं हूं मैं, जहर है। लेकिन आपको कोई दूध दे, उसमें 2 बूंद जहर डाल के कि ये दूध है, पी लो, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, तो कोई भी व्यक्ति पी लेगा, क्योंकि बस 2 ही बूंद है उसमें जहर की। तो हो सकता है कि ऐसी पूरी की पूरी किताब हो और उसमें 1-2 वाक्य जो है झूठ लिखे हो, सत्य लिखे हो सकता है। भले ही वो अनजाने में क्या हो, उसने जानबूझ के धोखा नहीं देना चाहता कोई अक्सर। तो आम जनता के पास कोई उपाय नहीं है, नहीं जान सकते हो। लेकिन साधक जान सकता है। कैसे? साधक के पास एक विशेष योग्यता होती है, जो कि आपके गुणों वाले पार्ट में बताई गई है। वो है समालोचनात्मक बुद्धि। समालोचनात्मक का अर्थ ये है कि वो किसी भी वाक्य को न सत्य मानता है न असत्य। किसी भी सूचना को, यहाँ सूचना की बात हो रही, ज्ञान या कुछ और की अनुभव की बात नहीं हो रही। सम आलोचनात्मक, सबकी वो एक समान दृष्टि से देखता है, न सत्य न असत्य। और अगर जरूरी है पहचान करना, तो वो सभी वाक्यों की वो छानबीन करेगा, तलाश करेगा, खोज करेगा। वो कैसे जाना जाता है कुछ सत्य है या नहीं? उसका अनुभव होना जरूरी है, और वो बार बार नहीं बदलना चाहिए, तो विश्वसनीय हो जाता है। और अगर वो उपयोगी नहीं है जानना,
तो वो साधक उसको न सत्य कहेगा न असत्य, वो कहेगा मैं नहीं जानता, न मुझे जानना है, न ये मेरा मार्ग है, न मेरा लक्ष्य है, ये तो समय नष्ट करना है। तो देखिए थोड़ा उत्तर थोड़ा सा कठिन था इसका। तो अगले प्रश्न पे चलने से पहले अनंत साक्षी का प्रश्न है। नंबर 1, क्या ये खेल मात्र है तो लक्ष्य भी मिथ्या है? हाँ, पूरी तरह मिथ्या है। आप अंत में क्या जानते हैं कि मैं अनुभव करता हूँ, मैं अस्तित्व हूँ, तो अनुभव करता क्या क्या लक्ष्य है, अस्तित्व क्या लक्ष्य है? आप देखेंगे अर्थहीन प्रश्न है पूरी तरह से। तो वो जो लक्ष्य जो जीवन का या लिया गया है, प्रतीत हो रहा है, वो क्या है? वो खेल है, सपना है। एक दूसरा भी तरीका है जानने का कि क्या लक्ष्य मिथ्या है। आप जानते हैं मिथ्या जो होता है वो परिवर्तनशील होता है, वो बदलता रहता है। और आप देखेंगे लक्ष्य भी ऐसा ही, बचपन में कुछ और लक्ष्य, बड़े होने में कुछ और लक्ष्य, बूढ़े होने में कुछ और लक्ष्य, यहाँ तक कि लोगों के मार्ग बदलते रहते हैं, गुरु बदलते रहते हैं। हम अब अध्यात्म के क्षेत्र में ही बात करें तो अच्छा है, बदलता रहता है लक्ष्य। जैसे अभी अभी आपने उदाहरण देखा आदि प्रकाश का, लक्ष्य था ज्ञान का, अब नहीं रहा। तो ऐसे कैसे हो सकता है? अगर वो सच है तो आना जाना कैसे है फिर? तो खेल मात्र है। तो समझदार व्यक्ति ऐसा लक्ष्य बनाता है कि वो लक्ष्यहीन हो जाए, फिर कोई भी लक्ष्य ले सकता है। अगर वो एक लक्ष्य के साथ चिपक गया तो वही चलता रहेगा फिर हमेशा के लिए, फिर वो सत्य हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि उसको खेल माना जाए, और ये तभी हो सकता है जब वो मूल ज्ञान में स्थित है, जब वो संपूर्ण साक्षी भाव में स्थित है, तब खेल खेला जा सकता है। बिना साक्षी भाव के कोई खेल नहीं है, सब सत्य है। फिर सारी माया वास्तविक हो जाती है, जो कि आप लोगों का स्वयं का अनुभव होगा। आप लोगों ने स्वयं ऐसा देखा होगा। साक्षी भाव ना होने पे ये खेल बड़ा बोझिल हो जाता है, गंभीरता ले लेता है। इसी को हम दुख कहते हैं, यही दुख है। तो ज्ञान मार्ग का लक्ष्य लक्ष्यहीन होना है, लक्ष्यहीन होना है। उसके बाद आप खेल समझ के कोई भी लक्ष्य ले सकते हैं। कब तक चलता है खेल? अंतहीन है, समाप्त नहीं होगा कभी। इस कारण अर्थहीन है। लक्ष्य हो के भी वो लक्ष्य नहीं है, क्योंकि बदल के कुछ और हो जाता है। इस बारे में सोच विचार कीजिए। कुछ लोग कहेंगे अरे ये खेल है, अच्छा ये तो मिथ्या है, हाँ तो मैं लक्ष्य क्यों बनाऊं? हाँ तो वही लक्ष्य है फिर। मैं बिना लक्ष्य के जीवन बिता दूंगा, यही लक्ष्य हो गया फिर उसका। इसलिए लक्ष्य अनिवार्य है। इस माया ने हर जीव को एक लक्ष्य दे रखा है, उसका नाम है सुख और मुक्ति। उससे छुट्टी नहीं है। देखिए कैसा विचित्र नाम है, सुख और मुक्ति, लेकिन उससे मुक्ति नहीं है। उस लक्ष्य से वो हमेशा उस ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि बहाव मात्र है, माया नदी है। तो अगर वो कुछ नहीं चुनता, न मुझे मुक्ति चाहिए न मुझे सुख, तो वो क्या चुन रहा है असल में? दुख और बंधन, और कुछ नहीं हो सकता। इन दो विकल्प ही नहीं है। खेल ऐसा चुना गया है। देखिए जैसे बॉक्सिंग के खेल में, अभी मुझे कोई अच्छा उदाहरण नहीं आ रहा, बॉक्सिंग के खेल में आप बोले ये मारना पीटना हिंसा मेरा काम नहीं है, तब तक वो 2-4 मुक्के मार चुका होगा आपको। नहीं मैं अपनी रक्षा नहीं करूंगा, तब तक तो वो जान ले चुका होगा आपकी। खेल ऐसा ही बनाया गया है। वो खेल ऐसा ही है कि आपको लड़ना ही है। सुख और मुक्ति लक्ष्य बनाया मिला है जीव को, कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसे ही विकास या पतन, साधक ने लक्ष्य लिया है विकास, आध्यात्मिक विकास। वो कहता है तो खेल है, अब क्या करूं, पतन हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ठीक वो लक्ष्य चुनता है जो इस खेल का आनंद 100 गुना कर दे। बड़ी समस्या है, लेकिन समस्या का इलाज भी है। खेल है तो क्या हुआ, मैं इसी को खेलूंगा और 100 गुना आनंद लूंगा इसका। तो जो सबसे बड़ा खेल जो इस सृष्टि में चल रहा है वो है गुरु का। ये मैं 1-2 जगह बता चुका हूँ, ऐसी मुझे याद आया तो मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ा खेल क्या है, जहाँ सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? सभी जीवों को अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलना। ये बहुत बड़ा खेल है, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। और वो गुरु पूरी तरह जानता है कि कभी पूरा नहीं होगा, अनंत है अज्ञान, चलता रहेगा। और गुरु ये भी पूरी तरह जानता है कि अज्ञान भी पूर्णता का भाग है, और वो हटा के कोई फायदा नहीं है ज्यादा। अस्तित्व ज्ञान और अज्ञान के साथ पूर्ण है। और वो गुरु ये भी जानता है कि ज्ञान किसी को होगा नहीं। शायद आप लोग भी जानते होंगे बातें।
तो वो क्या कर रहा है फिर? वो कहता है मैं खेल खेलूंगा और वो पूरे 100 गुना आनंद से खेलूंगा। तो सबसे बड़ा पागल वही है। देखो, बाकी लोग तो छोटा मोटा कुछ कर रहे हैं, वो अपना सुख, अपनी मुक्ति, सब चीज दांव पे लगा देता है। गुरु सारे दुख उठाता है, मुक्त होकर भी वो बंधन में आता है, शरीर धारण करता है, लीला रचता है, प्रपंच रचता है। कर्म बंधनों से मुक्त होकर भी वो सारे कर्म बंधन वापस बना लेता है। इससे बड़ा खेल मैंने आज तक नहीं देखा। हमारे लिए वो कल्पना करना भी कठिन है क्या हो रहा है यहाँ। इस खेल का नाम है बोधिसत्व वृत्ति, पूरी तरह मिथ्या है। अच्छा, इनका अगला प्रश्न है, माया में इच्छा ही पुनर्जन्म का कारण है। हाँ, आपने माया में लिखा है, इसका मतलब आप माया के स्तर पे उत्तर चाहते होंगे, क्योंकि सत्य के स्तर पे तो कोई पुनर्जन्म है नहीं, न कोई इच्छा है। तो जो बची हुई इच्छाएं हैं जो इस जन्म में पूर्ण नहीं हुई, वही रूप ले लेती है। ठीक ऐसा रूप लेती है वो कि वहां पूर्ण हो जाए, है ना। तो अगर इच्छाओं का अंत हो जाए तो वो जन्म नहीं होता, हम ऐसा कहते हैं। लेकिन अक्सर इच्छाओं का अंत नहीं होता, शरीर से संबंधित इच्छाओं का अंत हो जाता है, क्योंकि वो जो मनुष्य शरीर है या मनुष्य है, वो इतना ही जानता है। वो नहीं जानता कि इस माया में और क्या है, अभी तो कम से कम नहीं जानता। तो ऐसी इच्छा मिल जाती है जो दूसरे शरीरों के रूप लेने में मजबूर करती है उसको। तो क्या करें अगर किसी की यही इच्छा हो कि मुझे ये सब खेल खेलना ही नहीं है पुनर्जन्म का, तो उसकी यही इच्छा हो जाती है, फिर ये इच्छा है उसकी। तो इसलिए इच्छा से कोई छुट्टी नहीं है, उसको स्वीकार कर लिया जाता है। ये भी स्वीकार कर लिया जाता है कि मेरी नहीं है, और फिर वो हो ना हो, जन्म हो मृत्यु हो, जो भी हो, सब ठीक है। ये ज्ञान के बाद संभव है, आत्मज्ञान के बाद ऐसी स्थिति संभव है। और वो तभी तक संभव है जब तक साक्षी भाव है। साक्षी भाव छूटा तो वो माया वापस शुरू हो जाती है, उसका खेल शुरू हो जाता है। और अब ये खेल अंधकार में होगा, पहले भी तो हो ही रहा था, कम से कम आप जानते थे क्या हो रहा है। अब अंधकार में होगा, वो दुख का कारण बनेगा। कोई बुरी बात नहीं है ना, क्योंकि दुख भी माया है। एक इसमें छोटा सा उदाहरण हम देते हैं कि आप घर से निकल के बाजार क्यों जाते हैं या दूसरे शहर क्यों जाते हैं। तो उत्तर बड़ा आसान है, कुछ काम था, कुछ चाहिए था, कुछ पूरा करना था मुझे काम। ये इच्छा है आपकी, मेरी इच्छा है मुझे वो सामान चाहिए, बाजार जाता हूँ। मेरी इच्छा है मुझे इनसे मिलना है, तो उस शहर जाता हूँ। अगर आपकी इच्छा ना हो तो आप कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं। तो ये मनुष्य जीवन एक प्रकार की यात्रा है, छोटी सी यात्रा है। कोई ना कोई इच्छा है जिसके कारण वो यहाँ आता है। अक्सर ये होता है कि वो भूल जाता है कि उसी का इच्छा है। वो बीज रूप में है, देखिए भूला नहीं है पूरी तरह से, बीज रूप में रहती है। लेकिन क्योंकि ये बाजार ऐसा चीख पुकार यहाँ मची है, मच्छी बाजार, भिंडी बाजार, जो भी बाजार आप कल्पना करना चाहे, शोर इतना है यहाँ पे कि वो क्यों आया भूल जाता है। वो क्या खरीदना आया था मैं, पता नहीं। वहाँ ये चिल्ला रहा है आदमी, ये खरीद लो, वो चिल्ला रहा है ये खरीद लो, हमारी चीज़ सबसे सस्ती है, सबसे शानदार है, ये खरीद लो, आप अमीर लगोगे, लोग आपको सलाम करेंगे, ये खरीद लो, तुम बड़े हो जाओगे, बुद्धिमान हो जाओगे। इससे वो पूरी तरह भरमा जाता है व्यक्ति जो अपनी चीज़ खरीदने आया था, और वो 10 चीज़ें खरीद के चला जाता है घर। इसे हम कहते हैं प्रारब्ध विफल हो गया उसका, और वो जो घर में जो जमा किया है फिर वो बढ़ता जाता है। इसको हम कहते हैं संचित। वो फिर हर बार जाता है, वो हर बार जमा कर लेता है। ये है आवागमन। इसी में सभी लोग फंसे हैं, वो पूरी तरह भूल चुके हैं। उनको लगता है यही प्राकृतिक है। तो मेरे हिसाब से तो पूरी तरह प्राकृतिक है, लेकिन कुछ लोगों को शायद पसंद ना आए। जब ये तब होगा जब वो अपनी आंखों से देख लेंगे कि ऐसा हो रहा है। कुछ लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, वो पहचान जाते हैं कि ऐसा हो रहा है। कैसे पहचानते हैं? वो जीवन पूरी तरह असंतुष्टि देता है, जीवन में वो कुछ भी कर ले वो दुखदाई ही रहता है। जैसे मैंने कहा, सुख और मुक्ति बनी बनाई है, बना बनाया लक्ष्य है, तो कुछ भी कर ले उसको नहीं मिलता। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अब उसकी आंखें खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, अपनी स्थिति का भास उसको हो रहा है। वो क्या करता है, पहले तो इधर उधर किताबें पढ़ता है, वीडियो देखता है,
फिर उसमें जो समझदार होते हैं वो गुरु के पास जाते हैं कि आप कैसे निकल गए इससे। क्योंकि गुरु को कहते हुए सुनता है ना कि मैं तो जन्म मृत्यु के परे हूँ, मैं तो साक्षी मात्र हूँ। तो हैरान होता है वो, कैसे इस आदमी ने कैसे कर लिया, तो साधारण व्यक्ति है। तो जो समझदार है वो गुरु के पास पहुंचता है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि हाँ, आज तक मैं केवल जमा करते आया हूँ। अब गुरु कहता है त्याग दो, और वो ज्ञान मार्ग में त्याग इतना बड़ा है कि वो जगत, शरीर, मन सब त्याग देता है, वो त्याग करवा दिया जाता है। और जो उसका मूल रूप है वो रह जाता है, जहाँ न इच्छा है, न जन्म है, न पुनर्जन्म। शुद्धिकरण एक दिन में हो सकता है, प्रयास कीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नाम रूप को देखकर तत्व कैसे जान सकते हैं? तो इनका उत्तर सही आया, मैंने इनको पूरे अंक दिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि हाँ वो परिवर्तनशील नहीं होगा, सबसे जरूरी होगा। ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आप नाम रूप को ही देखकर कैसे बता सकते हो कि तत्व क्या है? लिफाफे को देखकर कैसे बता सकते हो कि अंदर क्या लिखा है? तो इसीलिए इस सब की जांच करना जरूरी है। जिसे भी आप तत्व मानते हैं उसको जांच के देखना जरूरी है कि वो, उसको हटाने पे क्या होता है, या वो परिवर्तनशील है या नहीं। तो नाम रूप को देख कर नहीं, नाम रूप को नकार कर तत्व जाना जाता है। ये आप लोग भी जानते होंगे। मैं ये सुनना चाहता था, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक था। मैंने कहा ठीक है, इनको पता है तत्व क्या है। नाम रूप को देखकर यही कह सकते हैं हम कि ये तो नाम रूप है, तत्व नहीं है। फिर सारे नाम रूप हट जाने के बाद जो भी आरोपित है उस पर तत्व प्रकट होता है, तत्व चमकता है, ज्ञात होता है। इसमें बहुत सारे आपको उदाहरण दिए जाते हैं। सोना और गहना एक है, मिट्टी और बर्तन एक है, लहर, पानी, बुलबुले। तो नाम रूप को देखकर तत्व नहीं दिखेगा। देखिए, नाम रूप को हटाकर, नाम रूप को नकार के नीति नेति और आत्मज्ञान के मामले में तत्व कभी नहीं दिखेगा। लेकिन अब हो जाएंगे वो। जिन नाम रूपों को आपने तत्व मान लिया था उतना त्याग हो जाएगा। यही आत्मज्ञान है। अच्छा, कनिका ने कहा है कि आज ये 100% दिखाई दिया कि गुरु क्षेत्र सभी माध्यमों से एक ही संदेश देता है। साक्षी भाव के साधना वर्ग में भी यही उदाहरण दिया गया, अब सिर्फ माध्यम मात्र है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, सभी गुरुओं का एक ही संदेश है और उनका खेल चल रहा है, देखिए, उसका लाभ उठाइए। अच्छा, अगला प्रश्न है, अज्ञान और अज्ञेयता में भेद कैसे पहचाने? इनका उत्तर यहाँ भी सही आया, ये मुझे बताना नहीं पड़ेगा। नंबर 5, अस्तित्व नित्य है इसलिए अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा, सही या गलत? तो इसका उत्तर इतना स्पष्ट नहीं आया और इसका उत्तर बहुत आसान था। वैसे ये जो लिखा गया वाक्य यहाँ पूरी तरह गलत है। तो इन्होंने कुछ प्रयास किया था लेकिन इतना स्पष्ट नहीं हुआ। क्यों गलत है ये वाक्य? नित्य का अर्थ अनंत काल से होना और अनंत काल तक रहना नहीं होता। नित्य का अर्थ ये होता है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, निर्गुण है, कोई गुण नहीं है जो दिख जाए और कि परिवर्तन दिखे उसमें, और वो जैसा है वैसा ही है। तो उसमें होने वाली घटनाएं जरूर परिवर्तित होती हैं। उनकी घटनाओं की शुरुआत या अंत बताया जा सकता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो भी नहीं है। देखिए, तो ये कैसे जानेंगे हम कि नित्य का अर्थ ये है? क्योंकि काल धारणा मात्र है। काल अर्थात समय, समय परिवर्तन पर आधारित धारणा मात्र है, परिवर्तन मिथ्या है। इसलिए अस्तित्व पर ये आरोपित नहीं किया जा सकता काल अनंत काल तक रहेगा, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। हाँ, उसमें अनंत काल प्रकट हो सकता है और अनंत भूतकाल भी प्रकट हो सकता है, अनंत भविष्य प्रकट हो सकता है, लेकिन वो अस्तित्व स्वयं नहीं है। क्योंकि अस्तित्व अगर काल में है तो काल अलग हो गया उससे, फिर काल उसकी पृष्ठभूमि हो गया जिसमें कि अस्तित्व गतिमान है, और ये बात पूरी तरह गलत है। काल है नहीं, परिवर्तन भी नहीं है, माया है, और वो अनंत संभावना है, बस अस्तित्व की शक्ति मात्र है, कह सकते हैं इतना। तो नित्य क्यों कहा गया? क्योंकि समय के परे है। देखिए, समय की धारणाओं, देश काल की धारणाओं के परे परे जो है वो संपूर्णता है, अस्तित्व है, वही आप हैं, वही मैं हूं।
तो हाँ, हम थोड़े से कविता के रूप में बोल सकते कि मैं हमेशा से हूँ, हमेशा रहूंगा। लेकिन शायद ही किसी को समझ में आए, शायद ही किसी को विश्वास हो। अच्छा, अगला प्रश्न है, मुझे शून्य होने के लिए कौन सी साधना करनी होगी? इनका उत्तर पूरी तरह सही आया, बहुत अच्छा उत्तर आया। कोई साधना नहीं करनी होगी, आप पहले से हैं। याद जरूर रखना है, याद रखना है, वही साधना हो जाती। नंबर 7, अनुभव करता सब में है फिर दिखाई क्यों नहीं देता? तो इनको आधे अंक मिले, क्योंकि इन्होंने कहा कि तत्व है वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन प्रश्न में एक मान्यता है कि अनुभव करता सब में है, ये बात गलत है। सब अनुभव करता में है, हाँ, ये बात पूरी तरह सही है। अनुभव करता पृष्ठभूमि है, बाकी जो जिनकी सब बात की गई है, जो कि निर्जीव सजीव सब कुछ आ जाता है उसमें ना, सब, केवल व्यक्ति की बात नहीं हो रही, केवल मनुष्य की बात नहीं हो रही है। तो ये अनुभव करता है कि पृष्ठभूमि में प्रकाशित है बस, और कुछ नहीं। आना जाना भ्रम है, जैसे पर्दा और चित्र। क्या हम कह सकते हैं कि पर्दा सब में है? थोड़ी समस्या है यहाँ। हम ये जरूर कह सकते हैं कि सब के सब पर्दे में है, या पर्दे पर हैं, प्रकाशित हैं, पर्दे पर प्रकट है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। तो जैसे चित्र बनने पर पर्दा दिखाई नहीं देता, वैसे नाम रूप के कारण अनुभव करता दिखाई नहीं देता। नाम रूप कैसे हटाए? वो हटेंगे नहीं, तो दिखेगा नहीं वो कभी। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो मैं हूं पर्दा, जरूरत नहीं है वो कहीं जाके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैं ही हूं। देखिए, मैं सब में हूं, इस बात पे विचार करना चाहिए। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आए परीक्षा में, इस तरह के बहुत प्रश्न आते हैं, सबसे पहले यही देखने का प्रयास कीजिए वो किस मान्यता से आया। क्योंकि प्रश्न आया तो कोई मान्यता होगी, वहां कोई अज्ञान होगा। तो ये प्रश्न कहाँ से आया? क्योंकि कहीं सुन लिया गया कि अनुभव करता सर्वव्यापी है, सब में है, जो कि सटीक भाषा नहीं है, इतनी कविता जैसी है थोड़ी। लेकिन जो जानता है वो तो जानता है, उसके लिए तो पूरी तरह सटीक है। जो नहीं जानता और सुन लेता है वो इस तरह का प्रश्न करेगा। तो हमेशा प्रश्न में छुपा हुआ ज्ञान आप पकड़ेंगे तो आपका उत्तर सही आएगा। आप देखेंगे उत्तर देने की भी जरूरत नहीं है, आप बोल सकते हैं प्रश्न ही गलत है, ऐसा बोल देंगे आप पूरे पूरे अंक मिल जाएंगे। लेकिन ये बताना जरूरी, कभी कभी जरूरी हो जाता है क्यों गलत है। तो नंबर 8, साक्षी भाव की तैयारी कैसे करें? तो इनको आधे अंक मिले। साक्षी भाव की तैयारी केवल एक तरीका है करने का, वो है सत्यापन। शायद सब लोग जानते होंगे। क्या करूं? अखाड़े में जाके पहलवान बन जाऊं, रोज योगासन करूं, ये खाऊं वो ना खाऊं, ये पहाड़ पे चढ़ जाऊं, क्या करूं मैं? कौन सा ध्यान करूं? नहीं, इस तरह की कोई तैयारी नहीं करनी आपको। और ये आप कितना भी कर लीजिए, साक्षी भाव नहीं आएगा। जो सुना है आपने श्रवण में, क्या आपने उसमें मनन किया? क्या आपने उसको सत्य प्रमाणित किया? क्या आपका वो स्वयं का अनुभव है? क्या आपकी बुद्धि संतुष्ट है उससे? हाँ, अब आपकी साधना अपने आप होगी, अब आप उसे भूल नहीं पाएंगे। तो निधिध्यासन का की मांग, या आप कह सकते हैं का आधार मनन और श्रवण है। यही तैयारी उसकी। जो शुरू में ही साक्षी भाव करने शुरू कर देता है उसका कभी नहीं होगा। अगला प्रश्न, अनुभव असत्य है फिर नियमित क्यों है? तो उत्तर गलत आया, बिल्कुल सही नहीं था उत्तर। यहाँ पे अनित्य नहीं पूछा जा रहा, या नित्य नहीं पूछा जा रहा अनुभव के बारे में, वो तो सभी जानते हैं। यहाँ पे नियम क्यों है ये पूछा जा रहा है। अगर वो पूरी तरह असत्य है तो कोई चलती रेलगाड़ी के सामने खड़ा हो जाए तो मरना नहीं चाहिए। अगर वो सारे अनुभव असत्य है, खाना भी असत्य है, तो खाऊं ना खाऊं मैं जीवित रहूंगा, क्या ये बात सच नहीं है? ऐसा नियम क्यों है यहाँ कि खाना नहीं खाएं तो मृत्यु हो जाती है, सांस निकले तो मृत्यु हो जाती है, रेलगाड़ी के सामने खड़े हो जाए ठीक नहीं होता कुछ। या तरह तरह के और भी नियम है, जैसे भौतिक जगत के नियम, इसी तरह मानसिक नियम भी है, चित्त के नियम, कर्म का नियम सबसे लोकप्रिय है। लोकप्रिय तो नहीं कहेंगे, प्रसिद्ध है। तो ये नियम कहाँ से आ गए फिर? कोई बताएगा सत्संग में? अगर वो असत्य है तो कोई नियम नहीं होना चाहिए था, ये प्रश्न बोल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर आ गया आदि प्रकाश का, नियम भी असत्य है। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अब प्रमाण कहाँ से लाया है ना?
नियम भी असत्य है, ये कहने का अर्थ है कि वो भी बदल रहे होंगे, परिवर्तनशील होंगे हमारे मानदंड के अनुसार। कैसे जानेंगे? तो मैं ही उत्तर देता हूँ कि चित्त की अवस्था बदलने पे नियम बदल जाते हैं। जिनको आप नियम कहते हो बदल जाता है पूरी तरह से। ये सबको अपने अपने अनुभव से देखना चाहिए कैसा होता है क्या। इसीलिए नियम यदि भौतिक जगत के संदर्भ में सत्य प्रतीत हो तो भी हर संदर्भ में सत्य नहीं है। ये बड़ी स्पष्ट बात है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो नियमित है, जैसे ये लोक, मृत्यु लोक नियमित है, काफ़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तो है, उसको सत्य मान लिया गया है। जिसे हमने नाम दिया विसत्य, व्यवहारिकता में उसको सत्य मान लिया गया है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा स्थायी है, नियमित है। इसलिए यहाँ जीवन संभव है, मनुष्य का जीवन संभव है। अगर नियम नहीं होते तो संभव नहीं होता फिर जीवन, जिसमें भौतिक जगत के नियम शामिल हैं। इसलिए बड़ा उपयोगी है, लेकिन है असत्य। तो नियम असत्य है, ये हो सकता है ज्ञान मार्ग में इतना स्पष्ट ना हो, या दूसरी जगह आपके रोज के जीवन में कभी अपवाद देखने को ना मिले आपको नियमों का। लेकिन तंत्र मार्ग में नियमों से खेलना तांत्रिक का जीवन है। वो हर नियम तोड़ना चाहता है, हर नियम के परे जाना चाहता है। जैसे आप मुझे नहीं देख सकते, अभी मैं आपको नहीं देख सकता। क्यों है ऐसा? लोग कहेंगे देखिए ऐसा ही नियम है, प्रकाश की किरणें जब तक यहाँ से वहां तक नहीं जाती, आंखों तक दिखेगा नहीं कुछ, है ना। वैज्ञानिक ऐसा बोलेंगे, तांत्रिक बोलेगा मैं अभी का क्या, आपके पिछले 7 जन्म और अगले 7 जन्म भी देख के बता दूंगा। कैसे होता है ये? अब नियम कहाँ गया? वही जाने, हम तो नहीं जानते, हम तो नियमों से बंधे हैं। फिर भी विज्ञान में ही जो नियमों की व्याख्या की जाती है। विज्ञान क्या है? नियमों को जानना, नियमों का अनुसंधान करना और नियमों का उपयोग करना। विज्ञान स्वयं बताता है कि नियम बदलते हैं। तो ये मैं आपको होमवर्क जैसे देता हूँ कि देखिए क्या ये सत्य है, कौन से नियम है जो बदल गए। वहाँ पर भी जो बदलता है नहीं उसको सत्य मान लिया जाता है, उसको नियम कहा जाता है। अब उसको सिद्धांत या धारणा नहीं कहते हो। लेकिन भौतिक जगत ही माया का एकमात्र या अंतिम रूप नहीं है, बहुत कुछ है। तो वहाँ सारे नियम असत्य हो जाते हैं। एक तो आपने देखा ही होगा, चित्त की अवस्था रात में सपने में बदलती है। अब वो सपने में वो सब नियम नहीं है जो भौतिक जागृत अवस्था में होता। लेकिन एक चीज़ है जो सपने में भी नहीं बदलती, और वो है सपने दृष्टा। वही एक है जो सभी संदर्भों में अपरिवर्तनशील है, नित्य है, नियमों का भी दृष्टा है। वो किसी नियम से नहीं बंधा, वो एकमात्र वही है जिस पर कोई नियम लागू नहीं है। ये भी आप बैठकर मनन कर सकते हैं कि वो क्या है अस्तित्व में जिस पर कोई नियम नहीं लगता। तो यहाँ पर हम अपनी आज की सत्संग समाप्त करते हैं। मुझे आशा है सबको लाभ मिला होगा, सबके उत्तर मिल गए होंगे। नहीं तो आप दोबारा पूछिए। सबको कार्यक्रम पे ध्यान देना चाहिए जो सिखाया जा रहा हो सीखने का प्रयास कीजिए, ये मेरा सुझाव है। नहीं तो आपके कार्यक्रम और सत्संग में आना निरर्थक हो गया। देखिए, तो सभी का सत्संग में आने के लिए धन्यवाद। अगली बार हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।